नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। अभी जो ये समय चल रहा है ख़ास तौर पर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वो महीने हैं जब लोग 12th पास करते हैं, 12th का एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद अपने करियर को लेकर जो उनके मन में सारे सवाल होते हैं, उनके जवाब ढूँढने की वो कोशिश करते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि तमाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनका फॉर्म फिल करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और वेट करते हैं कि उनका लिस्ट में नाम आ जाए। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो उनकी चाह होती है कि मेरा नाम जो है इस लिस्ट में आ जाए कि मुझे ये अच्छा कॉलेज मिल जाए और फिर मैं अपने करियर को लेकर फ़ोकस रहूँ और अपनी ग्रोथ को लेकर मैं काम करूँ। और कई सारे ऐसे फैसले भी लेने होते हैं जिसको चुनने के लिए या फिर जिसको समझने के लिए आवश्यकता होती है कि आपका कोई मेंटर हो या फिर आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो जिसके आधार पर आप कोई फैसला ले सकें। तो ये वो वक्त है जब फैसला कोई भी छात्र लेता है अपने कॉलेज को लेकर। पहली प्रायोरिटी यही होती है कि एक अच्छा कॉलेज जो है उन बच्चों को मिल जाए जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीटेक के वो कौन-कौन से ब्रांचेज़ हैं जिसको लेकर तमाम चर्चाएँ हैं और आने वाले वक़्त में उन ब्रांचेज़ में कितने ग्रोथ हैं। क्योंकि कई सारे सर्वेज़ होते हैं, कई सारे आर्टिकल्स जो हैं वो छपते हैं। उन्हीं तमाम सर्वे और आर्टिकल्स के आधार पर मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ। वैसे तो सभी ब्रांच जो हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन ये निर्भर छात्र पर करता है कि आखिर उसे कौन-सा ब्रांच चुनना है या फिर जिसमें उसकी स्पेसिफ़िकेशन होनी चाहिए, यानी कि वो उस फ़ील्ड को, उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ सकता हो, बहुत ही आसान तरीके से समझ सकता हो और उसमें उस सब्जेक्ट में वो अपनी ग्रोथ देख सकता हो, तो ही उसे वो ब्रांच जो है वो चुनना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ब्रांच जो है सभी छात्रों के लिए बेस्ट नहीं होता है। अलग-अलग जो तमाम छात्र होते हैं उनकी अलग-अलग रुचि होती है और उस रुचि के आधार पर ही वो ब्रांच जो है वो चुनते हैं। तो ब्रांच का चुनाव करते समय अपनी रुचि, कौशल, करियर, लक्ष्य, बजट और पारिवारिक ज़रूरतों को ध्यान में रखें। यही सोचकर आप अगले 4 साल तक उस विषय को पढ़ना और आगे उसी क्षेत्र में काम करना चाहेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए। तो जिन ब्रांचेस का हम ज़िक्र कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसे हम सीएसई कहते हैं। कोडिंग हो इसमें हम आप सीखते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप सीखते हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के बारे में आप सीखते हैं। एआई जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा चर्चाओं में है, डिस्कशंस में है और लोग जो हैं इसमें अपनी ग्रोथ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर लोग जो है वो देख रहे हैं कि अगर आपका एआई में महारत हासिल है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप एक अच्छा अपनी जो सैलरी है वो आप बना सकते हैं, यानी कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दूसरा डेटा साइंस में रुचि रखने वालों के लिए भी यह सबसे पॉपुलर और हाई पेइंग कोर्स है। दूसरा जो ब्रांच हम बताने जा रहे हैं आपको वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको मशीन, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स और ऊर्जा प्रणालियों में रुचि है, तो आप इस ब्रांच को चुन सकते हैं और ये आपके लिए उपयुक्त है, यानी कि आप इसमें काम भी कर सकते हैं। हालाँकि अब तक हमने यही देखा है कि कई ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर्स जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया और आप अपने आस-पास भी सुनते होंगे जिनको गाड़ियों में बहुत शौक होता है, जिनको गाड़ियों की हर एक चीज़ के बारे में रुचि रखनी होती है, जानकारी उनको रखनी होती है और तो वो कहीं न कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो चुनते हैं। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है जिसमें सर्किट, डिवाइसेस और पावर सिस्टम में रुचि रखने वाले छात्र जो है इस कोर्स को चुन सकते हैं। वही चौथा जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और अर्बन प्लानिंग में करियर बनाना भी आप इसमें जाकर अपना करियर जो है वो चुन सकते हैं, बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं जिसमें केमिकल प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट और इंडस्ट्रियल रिसर्च में रुचि रखने वालों के लिए ये बेहतर एक कोर्स के तौर पर देखने और समझने को मिलता है। जो छठा है वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग जिसमें रुचि तो बहुत लोग की होती है लेकिन बहुत कम लोग जा पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई भी होती है, लोग डरते भी हैं। लेकिन अगर आपको हवाई जहाज़, अंतरिक्ष यान और रिसर्च पसंद है तो आप इस ब्रांच को भी
चुन सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि 2025 में हाई डिमांड ब्रांचेज जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं, जिसका ज़िक्र हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही किया कि वो कंप्यूटर साइंस और आईटी है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन है, उसमें भी लोग जो हैं जाने की पूरी कोशिश करते हैं, ब्रांच जो है वो चुनते हैं। मैकेनिकल और ऑटोमेशन के बारे में हमने आपको बताया, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में भी हमने आपको बताया। अब सबसे बड़ी बात कि इन अलग-अलग जो ब्रांचेज़ हैं इसमें चर्चाएँ किस बात की होती है ज़रा ये भी आप जान लीजिए। सीएससी और आईटी ब्रांच की शुरुआती सैलरी आमतौर पर सबसे ज़्यादा होती है। हालाँकि जो केमिकल और एरोस्पेस जैसी ब्रांच में जो एक्सपर्ट्स जो आपकी एक्सपर्टीज़ होगी उसमें के साथ-साथ अगर आप उसमें अच्छा काम करते हैं, अगर आपको उसकी अच्छी नॉलेज है, तो आपको आपका जो पे स्किल है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। दुनिया भर में अब एआई, ब्लॉकचेन, सस्टेनेबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी तमाम जो छात्र हैं उनकी रुचि अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब विशेष तौर पर आप ये जान लीजिए कि बीटेक कोर्स चुनते समय कौशल का आप किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि कोर्स चयन सिर्फ कॉलेज या ब्रांच पर निर्भर नहीं होता है, आपके कौशल पर भी निर्भर करता है। और अगर आपकी पकड़ गणित और विश्लेषण पर है, तो सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल आपके लिए बहुत ही सही है। वहीं अगर हम बात करें तो जो छात्र कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, वो सिविल आर्किटेक्चर और डिज़ाइन कोर्स बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो 4 से 5 ब्रांचेज़ हैं जिसमें तमाम छात्र जो है वो रुचि रखते हैं और यही आपके लिए बेहतर विकल्प होगा अगर आपके पास 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम है और आप इसी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे ब्रांचेज़ हैं जिसमें आप काम करके आप अपनी एनुअल ग्रोथ और अपनी लाइफ़स्टाइल का जो तरीका है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं और ख़ास तौर पर ये जैसा कि मैंने शुरुआत में ही ज़िक्र किया कि ये वक़्त वो ऐसा है जब माँ-बाप आपसे बहुत कुछ उम्मीदें रखते हैं और आप अपने दोस्तों को देखते हैं, तो आराम से सोच समझ कर ही कोई फ़ैसला कीजिएगा। जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला मत कीजिएगा कि मेरा ये दोस्त है, उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, उसको ये ब्रांच मिल गई है। सोच समझ कर शांति से अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही कोई फ़ैसला लीजिएगा और एक ऐसी ब्रांच चुनिएगा जिसमें आप अपने आप को बढ़ता हुआ देख सकें, जिसमें आप अपनी ग्रोथ देखें, जिसमें आप अपना डेवलपमेंट देखें, अपने विवेक के अनुसार ही कोई फ़ैसला लीजिएगा जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो आगे हो, आपकी ग्रोथ ना रुके और सबसे बड़ी बात कि आप अपने माँ-बाप का भी रोशन नाम जो है वो कर सकें। तो और भी तमाम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।